मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक बात मैं बार बार कहता हूं और फिर से दोहरा रहा हूं। राहुल गांधी लाख कोशिश करें तमाशा करने की, राहुल गांधी लाख कोशिश करें देश को ये समझाने की कि नहीं नरेंद्र मोदी तो सबके आगे झुक जाते हैं। राहुल गांधी कितना भी उछल कूद कर लें, कितना भी तमाशा कर लें, कितनी भी बचकानी हरकत कर लें, लेकिन नरेंद्र मोदी दबने झुकने वाले तो नहीं। अब ये बात खुद ट्रंप स्वीकार कर चुके हैं। दुनिया का हर नेता ये जानता है। जो वर्ल्ड लीडरशिप है उसमें भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा तो हमेशा रही, लेकिन वो दबाव पहली बार महसूस किया दुनिया ने आफ्टर 2014, यानी 2014 के बाद से विश्व मंचों पर भारत के प्रधानमंत्री का दबाव भी दिखने लगा। वरना वो दबाव सिर्फ और सिर्फ किसका होता था? जो विकसित देश है, चाइना है, रशिया है, यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका तो है ही है, ब्रिटेन है, या गल्फ कंट्रीज में जिनके पास बहुत पैसा है, उनका दबाव दिखता था। भारत का दबाव नहीं दिखता था। अब वो दबाव दिखने लगा, और वो दबाव ऐसा दिखा कि 19 वर्ष के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड डील हो जाती। वो दबाव ऐसा दिखा कि जो ट्रंप दुनिया भर के टेंट्रम्स करते रहते हैं, वो भारत के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ पर आ जाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि बहुत से उत्पादों पर हमारे भी जीरो है वहां। जैसे वो तो खरीदेंगे तब उनका कपड़ा जीरो पे जाएगा, अमेरिकी यार्न खरीदेंगे, कपास खरीदेंगे, हमारा सिल्क वहां जीरो है। और जो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी मुश्किलें तो बढ़ गई थी, क्योंकि 50% टैरिफ होगा तो किसी की भी मुश्किल बढ़ेगी। अब वो 18% पर आ गया है तो जाहिर है हम कॉम्पिटिटिव हो गए। बांग्लादेश हमसे 1% ऊपर 19 है, लेकिन अगर अमेरिका से कपास खरीद के करेगा तो जीरो हो जाएगा। अब जरा सोचिए, यही खरीदने वाला जो दबाव है, तो अमेरिका ने क्या किया? एक फैक्ट शीट व्हाइट हाउस ने जारी कर दी, और उस फैक्ट शीट में ऐसा लिख दिया गया कि नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर सीधे चोट थी। और नरेंद्र मोदी कौन? भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए भारत की प्रतिष्ठा पर सीधी चोट थी। लेकिन मैंने कहा ना कि मोदी बोलते नहीं है, ट्रंप की तरह बड़बोलापन नहीं है, बेवजह हाँकते नहीं है, हवा हवाई फेंकते नहीं है, लेकिन जो कराना है वो तो कराते हैं। और यहां ये कराना पड़ा क्योंकि फैक्ट शीट में कई ऐसी बातें लिख दी गई जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। कह दिया गया कि भारत जो है, इंडिया विल रिमूव इट्स डिजिटल सर्विसेज टैक्स, सीधे सीधे कह दिया गया। अब ये कैसे हो जाएगा भाई? डिजिटल सर्विस टैक्स कैसे हटा देंगे? तमाशा है क्या? एक और जिक्र कर दिया, इंडिया विल इंपोर्ट पल्सेज फ्रॉम यूएस, दालें खरीदेगा वो। हम दाल एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं दुनिया में, हम इंपोर्ट करते ही करते हैं। मतलब इसको ऐसे मत समझिए कि दाल तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। वो तो भला हो कि नरेंद्र मोदी ने इसको मिशन के तौर पर लिया और पल्सेज की पैदावार बढ़वाई। मिशन पल्सेज में क्या क्या नहीं किया, और आज हम दाल के मामले में बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इंपोर्ट होता है। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो इंपोर्ट होगा। ऐसे ही रशिया से तेल का मसला है। रशिया से तेल भी हम पहले नहीं लेते थे, 2022 के बाद से जम के लेना शुरू किए, जब डिस्काउंट मिलने लगा। चूंकि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से चाइना और भारत के अलावा और कोई उस तरह से देश था नहीं, ईरान वगैरह तो खुद ही इतना तेल रखे हुए। तो जरा रणनीतिक स्थिति समझिए। ऐसे नहीं होता है कि अरे रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, हमने उसको छोड़ दिया। हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, और हम क्यों छोड़ेंगे भला? अमेरिका डेमोक्रेसी है, ओपन डेमोक्रेसी है। लाख डीप स्टेट काम करे, लाख चीजें हो, लेकिन ओपन डेमोक्रेसी है तो हमारे पास रास्ते रहते हैं। अमेरिका में बड़ा वर्ग है जो भारत के साथ खड़ा रहता है। तो अमेरिका और रशिया दोनों हमारे लिए बड़ा जरूरी है। चाइना को लेकर हम भरोसे से ये बात नहीं कह सकते, हालांकि चीन भी लगातार अब कह रहा है कि हम दोनों कंपटीटर नहीं हैं, हम दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब चीन की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है, रणनीतिक भी हो सकता है। और अगर चाइना भारत को स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दे दे तो हमारा विश्वास बढ़ सकता है। अब वो देगा नहीं देगा, आगे होगा। तो दो मैंने जिक्र किया, एक लिख दिया उन्होंने अपनी फैक्ट शीट में कि इंडिया विल रिमूव इट्स डिजिटल सर्विसेज टैक्स, दूसरा लिख दिया इंडिया विल इंपोर्ट पल्सेज फ्रॉम यूएस। उसके बाद एक तो गजब ही कर दिया, भाषा ही बदल दी।
जो इंडिया विल इंटेंट था उसको कमिट कर दिया। इंडिया विल कमिट टू बाई $500 बिलियन गुड्स। कमाल है भाई। आप ट्रेड डील करते हैं, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद फैक्ट शीट में आप बदल देते हैं। अब क्या हुआ, जब चूड़ी टाइट की गई तो सब बदल गया। अब ट्रंप ने नई फैक्ट शीट जारी कराई। हालांकि अब वो फिर बोलने लगे मैंने इतनी दुरुकाय, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, ये हो जाती, वो हो जाती। भैया देखो, देश के तौर पर ना हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि ये हो जाता कि वो हो जाता। हम युद्ध कतई नहीं चाहते हैं। हम भारत के लोग किसी भी क्षण युद्ध नहीं चाहते हैं, और किसी भी क्षण युद्ध हो जाए तो रोकना चाहते हैं, किसी भी क्षण रोकना चाहते हैं। लेकिन कोई डरा धमका देगा तो हम वो वाले नहीं है भैया। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण के जो मानने वाले लोग हैं, तो हमें ये मत बताओ। अब जो नई फैक्ट शीट आई उसमें इंडिया विल कमिट टू बाई $500 बिलियन गुड्स से इंडिया इंटेंड्स टू बाई हो गया। यानी उनकी नीयत है, वो खरीद सकते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है, कमिट और इंटेंट दोनों बहुत फर्क है। इंडिया विल रिमूव इट्स डिजिटल सर्विस टैक्स, वो पूरी तरह से हटा दिया गया, गायब हो गया। इंडिया विल इंपोर्ट फ्रॉम पल्सेज फ्रॉम यूएस। नई फैक्ट शीट में दालों का कोई जिक्र ही नहीं है। और तो और एक जरा मैं पढ़ देता हूं लाइन, ये बड़ा जरूरी है। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन DDG, रेड sorghum, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। बहुत साफ साफ है कि जो चीजें पहले थी वही अभी भी हैं। दूसरा है, इंडिया इंटेंड्स टू बाई मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड परचेज ओवर $500 बिलियन ऑफ, अब ये जरा सुन लीजिए, ठीक ध्यान से सुनिए, $बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसमें एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं है। पहले वाले में है यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लेकिन वो एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ है। दूसरा वाला जो इंटेंट्स टू बाई है उसमें एग्रीकल्चर का कहीं कोई जिक्र नहीं है भाई, एकदम कोई जिक्र है ही नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत अपने हितों को लेकर बहुत सतर्क और बहुत सचेत है, समझिए। अब जरा ये देखिए, जितनी इस तरह की चीजें हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो इन लाइनों में लिखा हुआ है। उसकी नई फैक्ट शीट में लिखा है, इंडिया कमिटेड टू निगोशिएट ए रोबस्ट सेट ऑफ बायलैटरल डिजिटल ट्रेड रूल्स दैट एड्रेस डिस्क्रिमिनेटरी और बर्डनसम प्रैक्टिसेज एंड अदर बैरियर्स टू डिजिटल ट्रेड। पहले कह दिया था रिमूव इट्स डिजिटल सर्विसेज टैक्स। अब समझ में आया उनको कि भैया ये तो होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे जो हो जाए हमको आपको भरोसा रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी तो बड़े अच्छे से लड़ रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल क्या है कि जो लोग हैं, जो जिनको हम कहते हैं ना कि जो वो हर बात में सोचते हैं कि भारत किसी तरह कमजोर हो जाए, कमजोर दिखे, ये जो सोचते हैं उसका मसला है पूरा, समझ रहे हैं ना। ये जो कमजोर सोचते हैं खुद को और चाहते हैं कि भारत उसी तरह से कमजोर दिखे। अब भैया भारत तो नहीं दिखेगा, न भारत है कमजोर, न भारत दिखेगा, समझिए, इसको साफ साफ समझ लीजिए। अब सोचिए जरा कि कौन लोग हैं जो कमजोर करना चाहते हैं, वो हमारे नेता हों, बुद्धिजीवी हों, दूसरे ऐसे लोग हों, जरा सोचिए उनके बारे में। और अगर वो भारत को कमजोर इसलिए से देखना चाहते हैं कि किसी तरह से भारत कमजोर हो जाए तो उनको भारत की सत्ता मिल जाए, तो जरा सोचिए वो सत्ता में रहते भारत को कितना कमजोर करते रहे होंगे। और यही वजह है कि दुनिया में भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा तो हमेशा रही, लेकिन दबाव नहीं रहा, और वो प्रतिष्ठा धूमिल होती रही जब देहाती औरत कह दिया गया हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और तब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, लेकिन एकदम से उसके खिलाफ लड़ पड़े। यही तरीका होता है आप सभी का।
बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।